Hello students of class 7. I was teaching your English textbook in first chapter, and today we are here to take a start from here. Be careful. Mridu started at the huge hand, moving effortlessly up the violence steam, making lovely music. मृदु प्यारा संगीत निकालने के लिए सरलता से अपने हाथ में वायलिन को पकड़कर इसे बजाना शुरू कर दिया. स्क्वैक देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन. और उसी समय लाली का ध्यान बट गया तो वह ज़ोर से चिल्ला पड़ी. तभी उसने एक आवाज़ सुना. अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट. गेट पर रोने की आवाज़ आई. अम्मा ओह. रवि सेंट द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा. उसकी माँ ज़ोर से चिल्ला पड़ी जो बरामदे में खड़ी थी और तापी से बातचीत कर रही थी. वो बोली कि रवि उस भिखारी को भगा दो. He has been coming here every day for the past week. वह पिछले सप्ताह से यहाँ प्रतिदिन आ रहा है. And it is time he finds another house to beg from. और अभी जो समय है उसमें बोलो कि वो दूसरे के घरों में जाए और वहाँ से भिक्षा मांगे. पाती एक्सप्लेन टू तापी. पाती ने तापी से जवाब दिया, तापी को समझाया. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि का अनुसरण किए. द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन. भिखारी बागीचे में मौजूद था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और बहुत आराम से वहाँ था. ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी का मकान हो, उसी का घर हो. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि ने रुखाई से बोला, कठोर शब्दों में बोला, जाओ, चले जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाइंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी पाती कहती है यह जो समय है इसमें तुम दूसरे घरों से जाकर भिक्षा मांगो. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. और भिखारी ने अपना आँख खोला और उसको आँख को चौड़ा करते हुए सबों को गौर से एक एक चेहरे को देखा. He then raised his voice. और तब वह जोर से चिल्लाया. अम्मा अम्मा ओह. said his well might be, but it certainly wasn't feeble. वह रोने लगा और निश्चित ही उसकी आवाज़ सामान्य नहीं थी. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि उसको बता दो कि रसोई घर में कुछ भी खाने की चीज़ मौजूद नहीं है. कॉल्ड रुकुमनी. रुकुमनी ने जवाब दिया, बोला. रुकुमनी बोली कि रवि उससे बता दो कि किचन में कुछ भी खाने का सामान नहीं पड़ा हुआ है. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन. और उसे यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है. टेल हिम दैट. ये बात उसको बता दो. शी साउंडेड फेड अप. वह गुस्से में ऐसा बोली. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. लेकिन रवि ने भिखारी के सामने उसके बातों को दोहराया नहीं. व्हाट हिज मदर सेड, कि उसकी माँ ने क्या कहा. हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. क्योंकि उसके लिए बहुत आसान था सुनना, क्योंकि उसकी माँ जो ज़ोर से चिल्ला के बोल रही थी तो उस भिखारी को भी सुनाई पड़ रहा था. There under the neem tree, the beggar sat up
एंड साइट, उस नीम के पेड़ के नीचे भिखारी बैठ गया और आहें भरने लगा। आई शैल गो, आई शैल गो, he said wearily, मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के छांव में मुझे कुछ देर आराम कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट, अभी सूरज बहुत तेज़ है, सूरज का धूप बहुत तेज़ है। दी तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड पर तार पिघल रहे हैं। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरा पैर पहले ही फट चुका है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फुट, और उसने अपने पैर को बाहर खींच लिया जो बड़े थे, गुलाबी थे, और उसकी एड़ियाँ फटी हुई थी। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मृदु विस्पर्ड, मृदु ने मीना और रवि से फुसफुसा कर बोली, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, ये एक आध जोड़ी चप्पल घर के अंदर मौजूद है क्या? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरा तो इतना छोटा चप्पल है कि इसे आएगा नहीं। और आई हैव गिवन देम टू हिम, तो इसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिज फीट वेयर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज, और इसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े हैं। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर। मीना बोलती है, मीना बोली कि लेकिन इसके पैर में तो कुछ होना ही चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी आंखों में सहानुभूति था। इट इज़ नॉट फेयर, ये अगर इसे चप्पल ना दिया जाए यह उपयुक्त नहीं है। सस सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बल्बरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। रवि बोला कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बल्बरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, यह उपयुक्त नहीं है, नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, कि हम लोग इसकी सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके विषय में मैं सोच रहा हूँ। इन 2 मिनट्स, और 2 मिनट बाद ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट बाद जब यह रोड में चला जाएगा तो यह अपने पैर को जलाएगा। वाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, इसे चप्पल की क्या आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, और हम लोग इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कम लेट अस सर्च इन दी हाउस, और हम लोग घर के अंदर चलकर ढूंढें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू दी हाउस, उसने मृदु और मीना को घर के अंदर के लिए धक्का दिया। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू दी बरामदा, जैसे ही वे लोग बरामदा में कदम रखे, मृदुज आइज फेल ऑन दी ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, तो मृदु की नज़र उस पुराने चप्पल पर पड़ गई। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, जैसे ही वह वहाँ पहुँची वैसे ही उसने महसूस किया कि एक पुरानी चप्पल वहाँ पड़ी हुई है। व्हेन सी अराइव्ड रवि, सी विस्पर्ड, वह फुसफुसा कर रवि से बोली कि हुज आर दोज, ये चप्पल किसके हैं। रवि टर्न्ड एंड glanced at the shabby looking but
स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। रवि ने देखा कि वह दिखने में बहुत बढ़िया और गैलेंसी तो नहीं था, लेकिन एक पुराना स्लीपर था, एक पुरानी चप्पल थी वो। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने देखा और स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। देयर आर जस्ट द राइट साइज, यह उसके लिए सही और उपयुक्त साइज हो सकता है, आकार हो सकता है, उसके पैर में आ जाएगा। He said picking them up, उसको निकालते हुए उसने ऐसा कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना उसका अनुसरण करते हुए पुनः उस बागीचे में आ गए। हियर सेड रवि टू द बेगर, रवि ने भिखारी से कहा, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े भिखारी के सामने उस चप्पल को फेंकते हुए बोला, हियर, यहाँ देखो, वियर दीज, इसको पहन लो, एंड डोंट कम बैक, और दोबारा इधर मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, और भिखारी उस स्लीपर को टकटकी लगाकर देखने लगा। ही रूडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर्स, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट muttering a blessing to the children। और जल्द ही शीघ्र ही अपने तौलिए को अपने कंधे पर रख लिया और चप्पल को पहनने के उपरांत बच्चों को आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में देखा। इन ए मिनट, और 1 मिनट बाद ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और उस गली के कोने से वह गायब हो गया।